स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। बिहार चुनाव के पहले फेज में कल मुंगेर में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में ईंट पत्थरों के साथ साथ गोलियां भी चली हैं। एक शख्स की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने पूजा समितियों को 26 अक्टूबर शाम तक मूर्ति विसर्जन करने के लिए कहा था। पुलिस ने जब विसर्जन को जल्दी करने के लिए कहा तो लोगों की पुलिस के साथ बहस शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते पत्थरबाजी और फिर फायरिंग की। मुंगेर पुलिस का कहना है कि इस घटना में उनके 17 साथी घायल हुए। पुलिस का मानना है कि अफवाह फैलाकर उन्हें भीड़ का निशाना बनाया गया और माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। मौके से पुलिस ने 3 हथियार, गोलियां और गोलियों के खोखे भी बरामद किए। तस्वीरों में आप देखिए, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, पुलिस का बंदोबस्त था, इलाके में भीड़ थी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सिर्फ विसर्जन के काम को जल्दी करने के लिए कहा और इस पर वहां पर मौजूद लोगों के साथ पहले कुछ पुलिसकर्मियों की बहस हुई और उसके बाद देखते ही देखते ईंट पत्थर चलने लगे। इसके बाद पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा, लाठियां चलानी पड़ी और फिर पुलिस का कहना है कि उसे आत्मरक्षा में गोली भी चलानी पड़ी, लेकिन इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस कह रही है कि उसके भी कई कर्मचारी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि साजिशन लोगों को भड़काया गया, अफवाह फैलाई गई और इसके बाद लोग हिंसक हो गए। लेकिन चुनाव से एक दिन पहले हुई इस वारदात ने जरूर गंभीर सवाल खड़े किए कि अगर वाकई कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, क्या चुनाव से पहले कोई गड़बड़ी फैलाने की जानबूझकर किसी ने कोशिश की है। अभी तक लेकिन मामला मूर्ति विसर्जन से जुड़ा हुआ ही सामने आया और आप गोली चलने की आवाज भी इस तस्वीर में साफ सुन सकते हैं। सामने देखिए आप, एक तस्वीर में आपको मूर्ति भी साफ दिखाई दे रही है और कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने वहां पर युवकों को मूर्ति के पास ही बैठा रखा है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सड़क पर बेतहाशा भीड़ है। ये देखिए पुलिस कैसे वहां मौजूद लोगों पर लाठीचार्ज कर रही थी। पत्थरबाजी स्टार्ट हो चुकी, फिर इसके बाद पत्थरबाजी हुई और फिर गोली भी चली। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हथियार भीड़ में मौजूद लोगों के पास भी थे। एक शख्स की मौत हो चुकी है इस पूरे मामले में अभी तक। मौके पर मौजूद लोगों ने हालांकि मुंगेर प्रशासन पर इल्जाम लगाए। उनका कहना है कि पुलिस ने बिना चेतावनी दिए गोली चला दी। चेतावनी बिना दिए उन लोगों ने हवाई फायरिंग न करके उन लोगों ने सामने फायरिंग किया, जिसमें हम देखे अपने आंख से वो बच्चे को, वो 16-17 साल का बच्चा था, ये अनुराग कुमार, यहाँ पर गोली लगा है। वो जब गिरा है तो हम उसके बगल में थे, हम भाग गए। उसका जो पोजीशन था वो देख के कोई भी आदमी भाग जाएगा, खुद लिपि सिंह भी भाग सकती है, हम गारंटी नहीं लेंगे। उसके बाद और सुशील कुमार सिंह के द्वारा जो फायरिंग किया गया उसमें 2-3 आदमी को गोली लगी है। 3 आदमी जिसमें कि हम 2 आदमी को तो साक्षात देखे, एक को तो बहुत ज्यादा गोली लगा, यहाँ पर लगा। पुलिस की गोली से घायल एक शख्स का कहना है कि पहले पथराव हुआ और उसके बाद पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई। मूर्ति के पास बैठे हुए थे, नीचे बैठे हुए। कई लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुछ और लोगों को भी गोली लगी है, जैसा कि अभी आपको एक प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे। हिंसक झड़प के बाद मुंगेर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और वो इस मामले की जांच करने की बात कह रहा है। मुंगेर के एसपी लिपि सिंह का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जाएगी और फिर उन पर कार्रवाई होगी। इस चीज़ को जो है और गहन तरीके से जांच करेंगे। बाद में यहाँ पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सब कुछ खंगाला जाएगा या फिर ये घटना किस तरीके से हुई, क्या उस मौके की उस वजह से हो गई कि वहाँ पे झड़प हो गई लोगों में, या फिर कुछ प्री प्लान था, ये हम लोग जो है थोड़ा और डिटेल में जब जानकारी मिलेगी तो आप लोग को देंगे। फिलहाल हम लोगों ने करीब 40 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके से हम लोगों को एक कट्टा भी मिला है जिससे गोली चलाई गई थी और कुछ खोखे भी बरामद किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीतीश, चुनाव से चंद घंटे पहले इतनी बड़ी वारदात होना
कार्यक्रम मूर्ति विसर्जन का था, उसमें हंगामा, पहले पथराव, लाठीचार्ज और उसके बाद गोली चलने की नौबत आ जाए, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आपको पता क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों वर्जन में बड़ा फर्क है। भीड़ में मौजूद लोग कुछ कह रहे हैं और पुलिस कुछ कह रही है। बिल्कुल, और जाहिर है पुलिस का पक्ष कुछ अलग है और जो पूजा समिति से जुड़े लोग हैं वो दूसरी बात कह रहे हैं। फिलहाल अभी जांच की जा रही है, लेकिन वहाँ जो जानकारी मिली है कि वहाँ पूजा समितियों के विसर्जन की कुछ अलग परंपरा है। आमतौर पर हम लोग जिस तरह से ठेले पर या ट्रैक्टर पर विसर्जन देखते हैं, लेकिन वहाँ जो बड़ी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होता है वो कांधे पर होता है। तो लोग कांधे पर लेकर 32 लोगों का एक ग्रुप होता है जो कांधे पर लेकर जाता है। वहाँ प्रशासन का ये कहना था कि आप इसे जल्दी जल्दी करें। इस बात को लेकर बहस हुई और वहाँ पर जब झगड़ा हुआ, पथराव होने लगा, उसके बाद जो लोग थे जो प्रतिमा के साथ चल रहे थे, चूँकि अभी करीब 1 किलोमीटर की दूरी और बची थी नदी तक पहुँचने में, वहाँ सोजी घाट है जहाँ विसर्जन होता है, तो उसके पहले वहाँ लोग सड़क पर बैठ गए और उसके बाद फिर वहाँ पर आके जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और फिर फायरिंग की आवाज़ें भी दिखाई दे रही हैं। उसके ठीक बगल में एक बाटा मोड़ है जहाँ लाठीचार्ज की घटना हुई है, वहाँ से करीब 100 मीटर के आगे ही फायरिंग की घटना हुई है। तो पुलिस का ये कहना है कि ये गोली पुलिस ने नहीं चलाई है बल्कि असामाजिक तत्व उसमें थे, उन लोगों ने चलाई है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये गोली पुलिस ने चलाई है। पुलिस का कहना है कि वहाँ कट्टा भी बरामद हुआ है, खोखे भी मिले हैं, 17 लोग घायल भी हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल चौंकाने वाली है कि चुनाव के पहले आखिर कहीं कोई साजिश तो नहीं थी। पुलिस उस पहले को भी जांच कर रही है कि कहीं कोई साजिश के तहत ये सब तो नहीं किया गया। निश्चित रूप से चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से ये घटना हुई है, संभव है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन पुलिस अभी जांच कर रही है और जांच के बाद ये साफ होगा कि आखिर घटना के पीछे क्या वजह थी, क्यों ऐसा हुआ। नीतीश आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि मुंगेर कांड पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। जाहिर है चुनाव का मौका है तो विरोधी भी बोलेंगे, सरकार कुछ बचाव की मुद्रा में भी दिखाई देगी। सुशील मोदी और चिराग पासवान, इन दो नेताओं के बयान हमारे पास हैं। ये क्या कह रहे हैं इस पूरे कांड पर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।